आजकल सिल्वर यानी चांदी की हर तरफ चर्चा हो रही है। तो इस विश्लेषण में हम सिल्वर ईटीएफ से जुड़ी जरूरी बातों को समझेंगे ताकि एक बेहतर और सोचा समझा फैसला लेने में मदद मिल सके। तो चलिए इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। जब हर कोई सिल्वर के बारे में बात कर रहा हो तो यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इसमें निवेश के क्या मायने हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, करीब करीब 31%। जी हां, 2025 में अब तक सिल्वर ईटीएफ्स ने औसतन इतना ही रिटर्न दिया है, तो जाहिर है हर किसी का ध्यान इस पर होगा ही। लेकिन रुकिए, सिर्फ रिटर्न देखकर पैसा लगा देना ये तो सही नहीं होगा, है ना। पहले हमें कुछ जरूरी चीजें समझनी होंगी, कुछ ऐसे मेट्रिक्स जो किसी भी ईटीएफ को परखने के लिए आप कह सकते हैं कि हमारे टूल किट का हिस्सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है वॉलेटिलिटी, यानी उतार चढ़ाव। ये हमें बताता है कि किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अपने एवरेज से कितना ऊपर नीचे जा सकता है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही ज्यादा रिस्क। अच्छा, अगला नंबर आता है बीटा का। अब ये क्या है? ये बस ये मापता है कि आपका ईटीएफ सिल्वर की असली कीमत के साथ कितना कदम से कदम मिलाकर चलता है। अगर बीटा 1 के आसपास है तो समझ लीजिए कि जैसे जैसे सिल्वर की कीमत बदलेगी आपका ईटीएफ भी लगभग वैसे ही हिलेगा। और फिर है अल्फा। इसको आप एक तरह से फंड मैनेजर का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। यह बताता है कि फंड ने अपने रिस्क के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया। और हां, अगर अल्फा नेगेटिव है तो ये एक रेड फ्लैग है, मतलब फंड ने जितना रिस्क लिया उतना रिटर्न नहीं दिया। और आखिर में आते हैं दो सबसे जरूरी खर्चे, एक्सपेंस रेशो और ट्रैकिंग एरर। एक्सपेंस रेशियो तो सीधी सीधी सालाना मैनेजमेंट फीस है, और ट्रैकिंग एरर ये बताता है कि ईटीएफ असल में सिल्वर की कीमत को कॉपी करने में कितना अच्छा या बुरा है। और इन दोनों के लिए एक ही नियम है, जितना कम उतना बेहतर। तो थ्योरी तो हो गई, अब इसे प्रैक्टिकल में देखते हैं, है ना। चलिए भारत के दो टॉप सिल्वर ईटीएफ्स को आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये मैट्रिक्स असल में क्या कहानी बताते हैं। तो मैदान में है निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ और दूसरी तरफ आदित्य बिड़ला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ। देखते हैं नंबरों की इस लड़ाई में कौन कहां खड़ा है। तो ये टेबल देखिए, यहां कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। निप्पॉन इंडिया का बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा तो हमारे पास है, लेकिन आदित्य बिड़ला का फंड दो चीजों में बाजी मारता दिख रहा है। पहला, इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, और दूसरा, इसका ट्रैकिंग एरर साफ साफ बताया गया है जो बहुत कम है। एक बात याद रखनी होगी कि कई बार फंड्स का सारा डेटा एक साथ नहीं मिलता। सिर्फ 0.35%। ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन ये वो सीधा खर्चा है जो निवेशक की जेब से जाता है। लंबे समय में कम लागत का मतलब है कि ज्यादा पैसा आपकी जेब में रहेगा, सिंपल। और ये दूसरा नंबर देखिए, ट्रैकिंग एरर सिर्फ 0.53%। इसका मतलब यह है कि ये फंड सिल्वर की असली कीमत को फॉलो करने में ज्यादा सटीक है, मतलब जो उम्मीद कर रहे हैं रिटर्न भी उसके ज्यादा करीब रहेगा। ठीक है, तो हमने बहुत सारे नंबर्स देख लिए, लेकिन सवाल यह है कि इन सबका मतलब क्या है। इन आंकड़ों को एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कैसे बदलें। तो अब तक की कहानी का सार क्या है? पहली बात, सिल्वर ईटीएफ्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, करीब 20-22%, जो गोल्ड ईटीएफ से भी ज्यादा है। दूसरी बात, बीटा 1 के करीब होने का मतलब है कि सिल्वर की कीमत के साथ तेज उतार भी होंगे और तेज चढ़ाव भी। नेगेटिव अल्फा, जैसे हमने देखा, एक अच्छा संकेत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, कम एक्सपेंस रेशियो और कम ट्रैकिंग एरर ही लंबे समय में बेहतर रिटर्न की कुंजी है। कुल मिलाकर ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल है। तो अगर कोई सिल्वर ईटीएफ्स में निवेश करने की सोच रहा है तो एक समझदारी भरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, पहला कदम तो यही है कि कम लागत और कम ट्रैकिंग एरर वाले ईटीएफ्स चुनें। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा ही इसमें डालें, मान लीजिए 5 से 10%। तीसरा, इन मैट्रिक्स को हर साल चेक करते रहें क्योंकि ये बदलते रहते हैं। और चौथा, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए इसे गोल्ड ईटीएफ्स जैसे ज्यादा स्टेबल एसेट्स के साथ मिलाएं। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं, एक आखिरी चेतावनी। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। जिस वॉलेटिलिटी की वजह से बड़े मुनाफे दिखते हैं, वही वॉलेटिलिटी जब बाजार गिरता है तो नुकसान को भी उतना ही बढ़ा सकती है। ग्लोबल डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़, ये सब सिल्वर की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव ला सकते हैं।
और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा, और मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा लेटेस्ट फंड फैक्ट शीट को ज़रूर चेक करें। जिन नंबरों की हमने आज बात की है वो कल बदल सकते हैं। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या सिल्वर में जो रिस्क है वो उसके संभावित रिटर्न के लायक है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। ये उनकी अपनी रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। और हाँ, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।